हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन बैंक का डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का क्वेश्चन वीबीआई 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का। एक से हम लोग 12 क्वेश्चन तक देखेंगे। 12 प्रश्न में आपका 9 मार्क्स आपका आएगा। दो क्वेश्चन आपका आएगा 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का दो क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क्स का। तो ये हम लोग एक से ना क्वेश्चन और 12 तक में ही आएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यही 12 क्वेश्चन ना आपका क्या ना हर एक साल बार बार रिकॉल करते रहता है। तो हम लोग क्वेश्चन अगर 1 से 12 तक कंप्लीट देख लेते तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को क्या ना 9 मार्क्स हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। किससे? डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या ना, पहला क्वेश्चन आपका 1 से 12 तक में फर्स्ट क्वेश्चन करा, सत्यापित कीजिए कि फलन ए दिया हुआ y बराबर फंक्शन y बराबर क्या दिया हुआ a cos x और प्लस में b sin x ए गिवन है, और करा ए जिससे a b बिलोंग करा रियल नंबर को। अवकल समीकरण ए सत्यापित कीजिए d2 बाई dx स्क्वायर प्लस में y बराबर 0 ये दे दिया। एक क्वेश्चन दिया हुआ इक्वेशन और एक कह रहा इक्वेशन को ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सत्यापित कीजिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सत्यापित करने के लिए देखिए फंक्शन को कई बार डिफरेंशिएट है? दो बार। तो यह फंक्शन को कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे? दो बार। तो इसको लिख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएट सभी जानते हैं dy बाई dx, एक कांस्टेंट है रह जाएगा। cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin x प्लस b कांस्टेंट है रह गया, sin का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? cos x। तो एक बार डिफरेंशिएट हो गया। प्रूफ में कितना बार डिफरेंशिएट? दो बार। फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? d2 बाई dx स्क्वायर माइनस ए रहने दीजिए, sin का डिफरेंशिएशन cos x और प्लस b cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin x, ये हो गया। तो इससे क्या ना माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो a cos x और प्लस में क्या आ जाएगा ना b sin x, ये कॉमन, ये आ गया d2 बाई dx स्क्वायर, राइट है। अब ये लिख लीजिए d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये देखो तो क्वेश्चन लौट आया, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बाई d2 बाई dx स्क्वायर माइनस किधर लिया प्लस बाई बराबर में 0, ये हो गया प्रूफ। इस तरीके से हम लोग 2 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं एक क्वेश्चन। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि अवकल समीकरण गिवन है। क्या अवकल समीकरण गिवन है? dy बाई dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए गिवन है। कह रहा है इस अवकल समीकरण का व्यापक हल कीजिए। तो इसका व्यापक हल हम लोग फाइंड करने के लिए फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड है। अब क्या करो ना, इसको व्यापक हल ज्ञात करने के लिए dy को अलग कर दीजिए और dx को अलग कर दीजिए और कर दीजिए। अब dy और dx अलग करके बाय वाला टर्म को dy तरफ लाओ, ये वाला टर्म इधर आएगा तो क्या ना बटा हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और ये रह जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बाय वाला टर्म dy तरफ है, x वाला टर्म dx तरफ है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, 1 बटा 1 प्लस बाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स बाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस में c। तो आ जाएगा tan इनवर्स बाई, इधर लाओ तो माइनस में tan इनवर्स x बराबर में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके रहेगा हम लोग बना सकते हैं। ये नोट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है? ए भी अवकल समीकरण गिवन है। क्या गिवन है? e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x dy और माइनस माइनस e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस x dx बराबर में 0 बराबर में 0। अब ये फंक्शन कितना बार में इसका ना इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसका व्यापक हल ज्ञात करने के लिए ना e पर पावर x e पर पावर माइनस x को रहने दीजिए dy, इस माइनस वाला टर्म को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? प्लस में e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस x dx। अब x वाला टर्म को dx तरफ कह लीजिए और ना यहाँ पे dy को रहने दीजिए, ए टर्म को बटा में कर दो तो क्या आ जाएगा? e पर पावर x e पर पावर माइनस x।
ये आ जाएगा e पर पावर x, अब प्लस में e पर पावर माइनस x। तो ये ना x वाला टर्म को d तरफ कर दिए और ये रह गया dx। अब ना dy अलग हो गया और x वाला टर्म अलग हो गया, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाई, इसका इंटीग्रेशन देखो तो नीचे का डीसी बढ़ गया, e पर पावर x का डीसी e पर पावर x, e पर पावर माइनस x का डीसी क्या e पर पावर माइनस x, ये हो गया। तो नीचे का डीसी पर बैठ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग मॉड नीचे वाला e पर पावर x और माइनस e पर पावर x प्लस में c। फिर से समझे क्वेश्चन को, ए दिया हुआ, इसको कहा सॉल्व करने के लिए इस पार्ट को आर तरफ ले गए, आर तरफ कर दिए, ए वाला टर्म को ना बटा में कर दिए, बटा में करने के बाद बच गया डी बाई और यहाँ बच गया e पर पावर x माइनस ए बटा में e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस इंटू डी एक्स। तो जब फंक्शन अलग अलग हो जाता तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लिए और इसका इंटीग्रेट कर दिए, यही हो गया क्या आंसर क्वेश्चन नंबर 3। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नोट करते इसको। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10, 1 से लेके 12 तक में क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दे ये ना एक क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 12 ये अगर हम लोग कंप्लीट कर देते तो 9 मार्क्स कंप्लीट होता है क्या ना डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सब्जेक्टिव कंप्लीट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 ए दे दिया और कह दिया इसको ना सॉल्व कीजिए, क्या ना डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जरा देखो, x इंटू में cos बाई बटा x और dy बाई dx बराबर बराबर बाई इंटू कॉस बाई बटा एक्स और प्लस में एक्स, ये दिया हुआ और इसको सॉल्व करना। तो क्या करो ना इसको सॉल्व करने के लिए डी बाई बाई डी एक्स को रहने दो, सभी टर्म को ना एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा बाई कॉस बाई बटा एक्स और प्लस में एक्स, इसको बटा में कर दे तो एक्स इंटू कॉस बाई बटा एक्स, ये हो गया। अब इसको बटा में करने पर देख रहे हैं ना एक क्या ना सब पे पावर सेम है, एक 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 सब पे पावर एक है, तो ये क्या ना होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है, क्या ना जिसको बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण। तो इसको लिख दीजिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ऐसा फंक्शन है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का बनाने का रूल है लेट करते हैं। अब लेट क्या करते हैं, जब डी बाई बाई डी एक्स रहता है तो लेट किया जाता है बाई वटा एक्स, बाई वटा एक्स, बाई वटा एक्स बराबर में भी, बराबर में भी, और बाई बराबर ना एक्स इंटू क्या हो जाएगा भी, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह लिए। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे बाई का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स बराबर एक्स का 1 तो भी कांस्टेंट में प्लस एक्स कांस्टेंट में, एक्स कांस्टेंट में भी का हो जाएगा डिफरेंशिएट डी भी बाई डी एक्स। चल दो क्वेश्चन से, डी बाई बाई डी एक्स बराबर क्या आया भी प्लस एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स, भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर 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 का सिंबल दीजिए, बाई बाई का वैल्यू रख दो, बाई का वैल्यू क्या एक्स भी, बाई का वैल्यू एक्स भी इंटू में कॉस, इंटू में कॉस। अब बाई बटा एक्स, बाई बटा एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हैं भी और एक भी रख दिए और प्लस में एक्स, प्लस में एक्स और ए आ गया एक्स इंटू कॉस भी, बाई बटा एक्स का वैल्यू रख दो ना क्या भी, ए रख दे। अब इसको सॉल्व कर लो, भी प्लस में एक्स, तो ये क्या ना x और डी भी बाई डी एक्स यह हो गया। तो यहाँ से देखो ना x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ना अब भी कॉस भी अब प्लस में 1 अब बटा में क्या ना x इंटू भी, तो x कैंसिल हो गया, तो इसको लिख दीजिए x डी भी बाई डी एक्स बराबर बराबर भी कॉस भी प्लस में 1 बटा में क्या ना कॉस भी, अब प्लस बी को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस बी, ये आ जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर एलसीएम लो, एलसीएम क्या कॉस भी, ये आ जाएगा भी कॉस भी अब प्लस 1 और एलसीएम में आएगा तो माइनस में भी कॉस भी, ये आ गया। देखो माइनस में और प्लस में कट गया नहीं, और कटने के बाद क्या करो ना एक्स डी भी
को अलग कर दीजिए और यहाँ पे बच गया 1/cos v। dv और dx को अलग कर दो, dx को इधर ले जाएंगे और इधर लाने के बाद ना अब v वाला को dv तरफ कह लो और x वाला को dx तरफ। तब v वाला किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ना cos v dv और 1/x और dx बटा में आ जाएगा। अब v वाला टर्म को dv तरफ हो गया और x वाला टर्म dx तरफ हो गया। तो अब क्या कर दीजिए दोनों तरफ ना इंटीग्रेशन का सिंबल यूज कर दीजिए और अब इसका इंटीग्रेट क्या लेते हैं यहाँ। तो cos b का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos का इंटीग्रेशन होता है sin b बराबर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस में c। तो ये रहने दीजिए sin v का वैल्यू क्या ना v बराबर हम लोग मान चुके y/x बराबर में log mod x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से हम लोग अगर क्वेश्चन बना लिए तो आपका क्या ना 5 मार्क्स में कंप्लीट है। तो हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नोट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा ना ये अभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये करा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन में क्या ना क्वेश्चन जो लिखा हो इसको लिख दो। क्या लिखा हो x प्लस बाई डी बाई और प्लस में x माइनस बाई और dx बराबर में क्या 0। अब ये क्या कर दो ना यहाँ पे x प्लस बाई डी बाई को रहने दीजिए। ये वाला टर्म को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो x माइनस बाई dx ये हो गया। अब d बाई dx को एक तरफ कह लीजिए तो d बाई dx को इधर ले आओ और यहाँ क्या आ गया माइनस में x माइनस बाई और dx प्लस बाई को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा ना x प्लस में बाई एक कह लिए। अब ये देखिए ये ना d बाई एक तरफ कह लिए और x बाई वाले को एक तरफ कह लिए। ये जो फंक्शन देख रहे हैं एक ना इस जो इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और ये देखे तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो कैसे सब पे पावर एक 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 है तो ये ना सब पे पावर सेम है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको ना लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब लेट क्या करना पड़ेगा। अब लेट करना पड़ेगा अगर डी बाई बाई डी एक्स है तो लेट क्या करते हैं बाई बटा एक्स। तो बाई बटा एक्स लेट करो बराबर क्या भी। तो बाई बराबर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x इंटू भी। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स बराबर x का 1 भी कांस्टेंट में प्लस x कांस्टेंट में v का dv बाई dx। यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान देंगे अब वापस क्वेश्चन आ जाओ इतना d बाई dx इसको लिख सकते समीकरण किससे फर्स्ट से। d बाई dx का वैल्यू जरा बताओ v प्लस में x dv बाई dx v प्लस x dv बाई dx बराबर ये आ गया माइनस x को रहने दें और बाई का वैल्यू क्या रख सकते x भी अब बटा में x अब प्लस बाई का वैल्यू रख दीजिए x भी और x भी ये रख दे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में v प्लस में x dv बाई dx बराबर ऊपर देखे तो x कॉमन है x कॉमन लो तो 1 माइनस v बटा में x कॉमन है तो 1 प्लस v x कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया ना x dv बाई dx बराबर माइनस को गुना कर दो -1 माइनस प्लस v बटा में 1 प्लस v एक प्लस v किधर लाओ तो क्या आ गया माइनस v। अब x dv बाई dx राइट यहाँ तक। अब देखो क्या करो ना यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस में v 1 प्लस v तो -1 प्लस v माइनस v और माइनस v स्क्वायर ये आ जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना ये तो v भी कैंसिल तो x dv बाई dx बराबर यहाँ देखे तो माइनस कॉमन है माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में v स्क्वायर बचेगा और बच गया क्या 1 प्लस v। अब क्या कर दीजिए dv और dx को अलग कर दीजिए यहाँ लिख लेते हैं ये हो जाएगा x dv बराबर माइनस 1 प्लस में v स्क्वायर बटा 1 प्लस v और dx
dv और dx को अलग कर लिए, तो v वाला टर्म को dv तरफ कर दो और x वाला टर्म को dx तरफ, तो 1 प्लस में v और बटा में 1 प्लस में v स्क्वायर dv, माइनस को इसी साइड रहने दो, माइनस 1 बटा x को ले आए बटा में dx, तो v वाला dv तरफ हो गया और x वाला dx तरफ, दोनों तरफ क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और प्लस में v बटा 1 प्लस में v स्क्वायर dv, माइनस को बाहर कर दे तो 1 बटा x और dx, ये आ गया। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ रही बात। अब इसका क्या ना, इंटीग्रेट करने के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 1 बटा v स्क्वायर dv, अब प्लस में v बटा 1 प्लस v स्क्वायर dv, इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, log mod x, अब प्लस में 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x हो गया। इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v प्लस इसका 1 का 0 x स्क्वायर का 2 भी है, तो ये 1 बटा 2, 2 से गुना 2 से भाग दे, जिससे नीचे का क्या हो गया, dc बैठ गया, तो नीचे का dc बैठ गया, तो log mod नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस में v स्क्वायर बराबर बराबर माइनस में log mod x और प्लस में c, ये आ गया। अब ये लिख लेंगे tan इनवर्स, v का वैल्यू रख दो, v का वैल्यू क्या, v का वैल्यू रख दो क्या ना, बाई बटा x और प्लस में हाफ log mod 1 प्लस v का वैल्यू रखेंगे तो बाई स्क्वायर बटा x स्क्वायर आ जाएगा, अब बराबर में क्या आ जाएगा ना, माइनस में log mod x और प्लस में c, ये आ गया। अब यही हो गया आंसर, लेकिन यहाँ पे क्या ना, बाई का वैल्यू 1 दिया और x का वैल्यू 1 दिया, कभी कभी है ना आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ तक तो आ गया, अब इसमें ना बाई का वैल्यू और x का वैल्यू इसमें पुट करके किसका मान निकालेंगे, c का, और c का मान निकालने के बाद फिर इसी में पुट करके आंसर प्राप्त करेंगे। इसको हम लोग रफ नोट करते हैं, यहाँ से रफ करना पड़ेगा, नोट हो गया। तो देखो अब इसको रफ कर रहे हैं यहाँ से, अब ध्यान देंगे, अब क्या ना, इस समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, और अब ना x का मान, y का मान 1 है, x का मान 1 है, यहाँ रख लो, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 बटा 1 प्लस प्लस हाफ log, और ये रख दो ना 1 प्लस y का वैल्यू 1 बटा 1 ही आएगा, और बराबर में माइनस में log 1 और प्लस में c, तो tan 1 का मान कितना ना, 45 डिग्री, प्लस में हाफ 1 2, तो log 2 बराबर ये log 1 का मान 0, ये आ जाएगा पाई बाय 4, तो c का मान निकल गया ना, c का मान ये आ गया। तो चल दीजिए समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट ये वाला, तो tan इनवर्स बाई बटा x और प्लस में हाफ log एलसीएम ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर, एलसीएम यहाँ पे x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस में log mod x अब प्लस c का वैल्यू रख दो, c का वैल्यू क्या ना, c का वैल्यू हम लोग रख देंगे पाई बाई 4 और प्लस में 1 बाई 2 log 2, यही हो गया क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 6 में क्या करना, 6 भी आपका क्या ना, और ये ना क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में 6 नंबर देखो, ये दिया हो, इस करा ना डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx अब प्लस में क्या ना 2x बाई डी बाई दिया हो, और इसको कहा जा रहा हल कीजिए, तो इसको हल करने के लिए a वाला टर्म को उधर ले जाओ, तो क्या बच जाएगा 2x बाई डी बाई बराबर प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर dx, ये हो गया। अब ये क्या करो ना, x बाई वाला डी बाई बाई इसकी एक तरफ कह लो, डी बाई dx और बराबर ये आ जाएगा माइनस में x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x बाई, एक कह लिए। अब एक क्या ना, अब देखो पावर 2 2 1 1 2, सब पे पावर 2 है, यहाँ एक और एक कितना हो जाएगा 2,
और यहाँ भी पावर 2, तो 2 है ना, तो इसको बोल सकते हैं क्या ना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये कैसा फंक्शन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सब पे पावर सेम है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग लेट करते क्या, जरा बताओ, बाई बटा एक्स बराबर में भी, तो बाई बराबर एक्स भी। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर एक्स का वन, भी कांस्टेंट में, एक्स कांस्टेंट में, बी का डी भी बाई डी एक्स, ये हो गया। अब चल दो क्वेश्चन से, डी बाई डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए, भी प्लस में एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर बराबर, और ए क्या आ जाएगा ना, माइनस में एक्स स्क्वायर, बाई का वैल्यू रख दो, देखो अब वैल्यू ना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रख दो क्या ना, बाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे, तो बाई का वैल्यू क्या ना हो जाएगा एक्स भी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर, एक कर दे बटा में 2x बाई का वैल्यू रख दो, बाई का वैल्यू क्या, x इंटू भी, एक्स इंटू भी, ये आ गया, ये लिख देंगे एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो 1 माइनस में भी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू भी। अब ये ना प्लस भी को इधर ले आओ, तो माइनस में क्या हो जाएगा ना भी, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लिए, ये आ गया एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर बराबर, यहाँ क्या बच गया ना, माइनस को गुना करो, माइनस भी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया 2b माइनस भी, एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर एलसीएम लो क्या, 2b दिया जाएगा -1 प्लस भी स्क्वायर, गुना करो तो 2b स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 माइनस, इसको घटाओ तो माइनस में भी स्क्वायर और बटा में 2b, और ये एक्स डी भी बाई डी एक्स, ये आ गया। अब क्या कर दीजिए, dv और dx को अलग कह लीजिए, तो x dv को अलग कह लेते हैं, तो 1 माइनस में v स्क्वायर बटा में -1 है ना, -1, तो -1 और 2v, इसमें ना माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो गया, 2v और dx, तो dv और dx को क्या कह लिए अलग, v वाला टर्म को dv तरफ कह लो, तो आ जाएगा ना 2v बटा में 1 प्लस v स्क्वायर dv, और x को 1 बटा x और dx, ये कह लिए। अब dv वाला टर्म dv तरफ, x वाला टर्म एक तरफ, तो इंटीग्रेशन का सिंबल और यूज के लिए नीचे का dc बैठ गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod 1 प्लस v स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x, अब प्लस में क्या ना log c ही होगा, अगर सब वेरिएबल log में आता तो कांस्टेंट भी क्या में लेना पड़ता, log में, ये आ गया, ये हो जाएगा log 1 प्लस में भी, 1 प्लस में भी स्क्वायर, और ये माइनस किधर लाएंगे तो क्या ना प्लस में हो जाएगा, log mod x बराबर में log c, ये हो गया। अब इसको ना हम लोग यहाँ पे ना, अब इसको नोट कर लेते ना, ये नोट कर लेते, इसको रफ करना पड़ेगा, तो ये नोट कर लो, ये नोट हो गया, तो इसको ना हम लोग रफ कर रहे हैं, देखो अब ये क्या कर ले रहे हैं, log m प्लस log n बैठ गया, तो इसको बैठा दीजिए log m, तो 1 प्लस में v स्क्वायर और इंटू में x, log m और प्लस log n, तो log m इंटू n बराबर में log c, तो log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस v स्क्वायर इंटू x बराबर c। अब देखो 1 प्लस v का वैल्यू रख दीजिए, v का वैल्यू क्या, बाई बटा एक्स, तो बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x बराबर c, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इंटू में एक्स सी, एक एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर पूरा कर दो, तो एक्स भी, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब समझो क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, तो ये नोट हो गया, तो अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर देखो 7 ए दिया और इसको कहा जा रहा है ना हल कीजिए जब y बराबर 2 और x बराबर 1 ए दिया और तो ये ना ये सब क्वेश्चन को लगातार देखो ना पूरा 12 के 12 क्वेश्चन 1 से 12 तक के क्वेश्चन को कंफर्म करो रिपीट करो इसको बार-बार क्वेश्चन को तब अपना एक से दो बार आप खुद बना लिए ना तो ये सब ना एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं ना ये सब में टाइम बचेगा ये सब क्वेश्चन बनाएंगे तो अब देखो ये रहने दे अब क्या ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया और इसको हल करना है तो हल कैसे करेंगे 2x बाई और प्लस में बाई स्क्वायर को रहने दो माइनस वाला टर्म किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ये हो गया। अब क्या करो RHS को LHS LHS को RHS या 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर करो इसको बटा में पहले कर दो तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर डी बाई डी एक्स। अब RHS को LHS कर दो तो डी बाई डी एक्स बराबर 2x बाई प्लस में बाई स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर एक कह लिए। अब इतना करने पे देख रहे हैं ना ये फंक्शन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। देखो ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे जरा देखो एक एक दो यहाँ भी पावर दो यहाँ भी पावर दो सब पे पावर सेम तो होमोजेनियस को बनाने का रूल क्या ना बाई वटा एक्स को मानते हैं भी तो बाई बराबर हो जाएगा एक्स भी। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर एक्स का डिफरेंशिएट 1 तो भी कांस्टेंट में अब प्लस एक्स को कांस्टेंट में भी का डीवी बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएट करें। अब क्वेश्चन चल दो डी बाई डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए v प्लस में x dv बाई dx बराबर अब यहाँ पे 2x बाई का वैल्यू रख दो बाई का वैल्यू क्या x भी और ये हो गया प्लस बाई का वैल्यू x स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में क्या ना 2x स्क्वायर है और ये क्या ले अब ध्यान देंगे v प्लस में x dv बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन है कॉमन ले लीजिए और क्या बच जाएगा यहाँ पे या इसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2x स्क्वायर भी बटा में क्या 2x स्क्वायर अब प्लस में x स्क्वायर भी स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर और ये कह लेंगे। अब यहाँ से देखो ना कि और ये ना एक्स स्क्वायर कट गया और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कट गया लेकिन ये लॉन्ग पड़ जाएगा तो इसको आसान होगा इस तरीके से ही सॉल्व करना और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 2v और प्लस में v स्क्वायर और बटा में क्या ना 2x स्क्वायर कैंसिल कर लिए तो आ जाएगा x dv बाई dx बराबर 2v प्लस में v स्क्वायर बटा में 2 प्लस v को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस v तो x dv बाई dx बराबर एलसीएम लो 2 तो 2v प्लस में v स्क्वायर v ने गुना हो जाएगा माइनस 2v ये आ गया तो यहाँ से ना 2v और ये 2v क्या हो गया ना कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो ये क्या ना बच गया यहाँ पे v स्क्वायर तो x dv बराबर और यहाँ पे बच गया v स्क्वायर बटा में 2 और dx अब v वाला टर्म को dv तरफ कह लीजिए v टर्म तो 1 बटा v स्क्वायर और dv 1 बटा 2 को रहने दीजिए और x को बटा में कर दो तो ये आ जाएगा x और ये हो जाएगा dx दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल तो 1 बटा v स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई v बराबर 1 बटा 2 रह गया 1 बटा x का इंटीग्रेशन log mod x और प्लस में c और माइनस v का वैल्यू रख दीजिए v का वैल्यू क्या बाई बटा x तो ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा ना x बटा बाई बराबर में 1 बटा 2 log mod x प्लस में c ये हो गया। अब यहाँ पे क्या ना आप इसको समीकरण फर्स्ट समझ लीजिए और फर्स्ट समझने के बाद y का मान 2 रख लेंगे और x का मान 1 रखने के बाद किसका मान मिलेगा c का और c का मान फिर इसी में पुट कर दीजिए और आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 7 बना ले।
तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लेंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8 में देखो ना 1 से 12 तक में क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखो ये दिया और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। क्या दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx और माइनस में y बराबर में cos ये दे दिया और कहते इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना ये आपका इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है dy बाई dx प्लस p बाई इक्वल टू q। इस फॉर्म में होता है जो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखो तो इस फॉर्म में है, कुछ नहीं तो क्या ना 1 यहाँ देखो मैच कर गया। और ये लीनियर डिफरेंस, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को क्या समझते हैं, समीकरण फर्स्ट। और अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e के पावर p dx। तो e p का वैल्यू क्या ना y के बगल में क्या कुछ नहीं तो -1, माइनस है तो माइनस, कुछ नहीं तो 1 होगा 1, ये लिख दिए dx। तो e -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना -x, ये आ गया, क्या निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद चलते समीकरण फर्स्ट से क्या करते हैं प्रथम पर, फिर लिखते हैं लास्ट टर्म क्या है cos x और ये लिखते हैं। अब ये लिखने के बाद अब क्या कर दो ना यहाँ पे और ये ना जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो दोनों तरफ क्या ना गुना होता है, दोनों तरफ क्या होता है गुना, दोनों तरफ गुना कर दिए। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिख लिए। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है दोनों तरफ गुना कर लिए, गुना करने के बाद ये आ जाएगा बाई, इसको रख कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या ना अब बाई e पर पावर -x बराबर d, इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा ना यहाँ पे e पर पावर -x cos x को रख लेते और dx इधर आकर क्या ना गुना हो जाता है, ये कह लेते। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद अब इसका इंटीग्रेट कह लीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन किस फॉर्म बन गया u इंटू v। तो इंटू v का इंटीग्रेशन करो, क्या होता है u को कांस्टेंट में v का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन sin x और माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dc e पर पावर -x माइनस माइनस प्लस और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x dx, ठीक है लिए बाई e पर पावर -x, e पर पावर -x sin x, फिर u इंटू भी दिख गया, फिर इंटू भी कर दो। तो u को कांस्टेंट में v का इंटीग्रेशन, तो sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में cos x और माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल इसका dc, तो इसका dc क्या हो जाएगा e पर पावर -x और माइनस इंटू sin का इंटीग्रेशन माइनस में cos x और a dx, ये लिखिए। तो हो जाएगा बाई e पर पावर -x, दोनों में कॉमन दिख रहा है e पर पावर -x बच गया sin x और प्लस माइनस माइनस cos x और माइनस 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 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बच जाएगा e पर पावर -x cos x और dx। यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब e पर पावर -x साइन x माइनस कॉस x को रहने दो। ये देखे तो सेम टू सेम लौटा है ना, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाई e पर पावर -x, ये माइनस वाला इधर आकर जुड़ जाएगा तो एक हो जाएगा 2 हो जाएगा और e पर पावर -x और साइन x और माइनस में कॉस x, यही हो गया आंसर। प्लस में सी कहीं जोड़ सकते हैं और ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 8। इस तरीके से अगर हम लोग बना लिए क्वेश्चन को तो अब ना 2 बार या 3 बार इसको रिपीट कर लें तो हमें लगते है ना आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा 5 मार्क्स के लिए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये 9 में दिया और कह रहा है इस इक्वेशन को क्या ना सॉल्व कीजिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कीजिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कैसे करेंगे, तो dy बाई dx प्लस ये हो जाएगा 2
tan x इंटू में बाई ए आ गया, और इसको ऐसे लिख दो, और ए साइन एक्स ए लिख दे। ये ना डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व देखे तो ये क्या ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को निकालते हैं क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e के पावर में p dx, और e p का वैल्यू क्या? 2 tan x और a dx। तो e रह गया, 2 कांस्टेंट है, रहने दो। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod sec x ये होता है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod sec x। e n log m क्या होता है? log m पर पावर n ये आ गया। और e के पावर log होता है तो e और log दोनों कैंसिल हो जाता है, बच जाएगा क्या? sec स्क्वायर x। तो a क्या निकल गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम लोग इसको ना समीकरण फर्स्ट मानना पड़ता है। चल देंगे समीकरण किससे? फर्स्ट से। तो फर्स्ट टर्म लिख दीजिए dy बाई डी एक्स, और लास्ट टर्म लिख लेते हैं साइन एक्स, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों तरफ क्या ना हम लोग गुना कह लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा ना सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ये कह लिए। अब ये ना रहने दो, बाई में सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी, इधर आकर क्या में इंटीग्रेशन का सिंबल, और ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और dx ने गुना कह लो, गुना हो गया। अब ये ना बाई सेक स्क्वायर एक्स को रहने दीजिए बराबर, साइन को भी रहने देंगे, सेक को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा ना 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये कह लिए। तो बाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर एक साइन एक कॉस, क्या लिख सकते हैं? tan x। एक कॉस बचा, वापस ऊपर ही लाओ तो सेक एक्स हो जाएगा। तो बाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ना सेक एक्स, और प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा। तो हम लोग 9 ना क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 मार्क्स में सब क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग बना सकते हैं, इसको नोट करते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक है ना ये अवकल समीकरण tan इनवर्स बाय ए दिया, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जा रहा सॉल्व कीजिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व में क्या ना गिवन है tan इनवर्स बाई माइनस में x, और a आ गया, और ए डी बाई बराबर में क्या गिवन है 1 प्लस में बाई स्क्वायर, 1 प्लस बाई स्क्वायर, और dx ये गिवन है। अब क्या करो ना डी बाई इसको एक तरफ कह लो, तो डी बाई यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स बाई माइनस में x बराबर में 1 प्लस में बाई स्क्वायर dx को इधर ले जाओ, dx बटा में क्या कर दीजिए डी बाई। अब इस टर्म को ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, ये आ जाएगा tan इनवर्स बाई बटा में 1 प्लस माइनस एक्स बटा में क्या ना 1 प्लस बाई स्क्वायर, ये आ जाएगा dx बटा डी बाई। RHS को LHS, LHS को RHS कर दीजिए, dx बटा डी बाई बराबर ये आ जाएगा यहाँ पे क्या ना tan इनवर्स बाई बटा में 1 प्लस में बाई स्क्वायर, और माइनस में x बटा 1 प्लस बाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना क्या करो dx बटा डी बाई, माइनस वाला किधर लिया है तो प्लस में हो जाएगा, x बटा, या इसको लिख सकते हैं 1 बटा 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू एक्स, एस एक्स गुना 1 एक्स ही आएगा ना, 1 गुना एक्स एक्स ये तो आएगा, इसी को इधर लाएंगे तो प्लस में हो गया, बराबर बराबर, या ऐसे रहने दीजिए, या tan इनवर्स बाई बटा में 1 प्लस में बाई स्क्वायर, ये ठीक है यहाँ तक। तो ये ना इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dx बटा डी बाई प्लस में 1 बटा 1 प्लस बाई स्क्वायर, और x बराबर में tan इनवर्स बाई बटा 1 प्लस में बाई स्क्वायर, ये लिखते हैं। ये आपका क्या ना आ गया लीनियर
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है? लीनियर डिफरेंस। इसको इक्वेशन क्या समझ लीजिए फर्स्ट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e के पावर में p किसके रिस्पेक्ट है? तो बाई के, तो ये हो जाएगा डी बाई। तो e p का वैल्यू क्या? 1/1 प्लस में बाई स्क्वायर, ये आ गया। और डी बाई e, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? tan इनवर्स बाई, ये आ गया। ये क्या निकल गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चल देंगे समीकरण किससे? फर्स्ट से। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिख लेते हैं। लास्ट टर्म क्या है? tan इनवर्स बाई बटा में 1 प्लस में बाई स्क्वायर। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो दोनों तरफ क्या होता है ना? गुना होता है। दोनों तरफ क्या ना? गुना कह लीजिए। तो e के पावर tan इनवर्स क्या हो जाएगा ना? बाई, ये आ गया। अब क्या करो? इसको नोट कर लेते हैं। इतना नोट हो जाए तो ये नोट हो गया। तो इसको ना सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब ये क्या कह लीजिए? तो एक e पर पावर tan इनवर्स बाई को ना रहने दीजिए, बराबर बराबर। d इधर आकर क्या बदल जाएगा? इंटीग्रेशन का सिंबल में बदल जाता है। और tan इनवर्स बाई बटा 1 प्लस में बाई स्क्वायर e के पावर tan इनवर्स बाई है। और dx इधर क्या हो जाएगा? गुना में, गुना में हो गया। अब इसका इंटीग्रेट कर लीजिए और आंसर पाइए। तो देखो, तो इसका इंटीग्रेट करने के ना लेट करना पड़ेगा क्या? tan इनवर्स बाई को ना t, सॉरी यहाँ बाई होगा, ये ना डी बाई गुना हुआ। अब ना अब इसका ना डिफरेंशिएट करो। तो tan इनवर्स बाई का डिफरेंस क्या? 1/1 प्लस बाई स्क्वायर डी बाई और t का dt। ये रह जाएगा x e के पावर tan इनवर्स बाई बराबर, ये ना tan इनवर्स बाई को मान चुके हैं t इंटू e पर पावर क्या? t, और बटा में 1 प्लस बाई स्क्वायर डी बाई का वैल्यू क्या? dt। x e पर पावर tan इनवर्स बाई u इंटू v, इसका इंटीग्रेट करो। कैसे? u इंटू v, तो t का 1 और सॉरी u इंटू v का इंटीग्रेशन होता है u को कांस्टेंट में, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, t का dc 1, इसका इंटीग्रेशन e पर पावर t dt। किया जाएगा x e के पावर tan इनवर्स बाई बराबर t e पर पावर t, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e के पावर t प्लस c। तो x e पर पावर tan इनवर्स बाई बराबर t का मान रख दो। t का मान हम लोग क्या मान चुके? t बराबर मान चुके tan इनवर्स बाई। तो tan इनवर्स बाई e पर पावर हो जाएगा tan इनवर्स बाई माइनस में e पर पावर tan इनवर्स बाई और प्लस में c, यही हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग 10 ही तक कंप्लीट करेंगे। इतना ही क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन तो फिक्स है। 2 क्वेश्चन आपका आ जाएगा 2 मार्क्स में और एक क्वेश्चन आएगा आपका 5 मार्क्स पे फिक्स है। तो हम लोग 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक ही प्रश्न में हम लोग केवल देखेंगे। 2 क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। और इतना ही क्वेश्चन में हम लोग को दो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आ जाएगा। इतना ही कंप्लीट करते फिर हम लोग देख लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे वेक्टर का 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में।